नमस्कार। मंत्र ध्यान रिदम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सनातन परंपरा में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और आज हम जिस एकादशी की चर्चा करेंगे वो घोर पापों का नाश करने वाली जया एकादशी है। क्या आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए इस व्रत से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है? आज की कथा हमें ले चलेगी इंद्र की सभा और नंदन वन में, जहां एक श्राप वरदान बन गया। इस कथा को अंत तक सुने और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम से जुड़ना ना भूलें। पौराणिक काल की बात है। स्वर्ग के नंदन वन में उत्सव चल रहा था। देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे। गंधर्वों में माल्यवान अपनी सुमधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था और अप्सराओं में पुष्पवती अपने सौंदर्य और नृत्य के लिए जानी जाती थी। सभा शुरू हुई। माल्यवान ने गाना और पुष्पवती ने नृत्य करना आरंभ किया। तभी दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिली। कामदेव के प्रभाव से वे सुध बुध खो बैठे। माल्यवान का सुर टूट गया और पुष्पवती की ताल बिगड़ गई। देवराज इंद्र, जो कला के पारखी थे, ये अपमान सहन न कर सके। उनका क्रोध फूट पड़ा। देवराज इंद्र: मूर्ख गंधर्व! और तुम पुष्पवती, क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं? ये देवराज की सभा है, कोई क्रीड़ा स्थल नहीं। तुमने अपनी काम वासना के कारण संगीत की पवित्रता को भंग किया है, मेरा अपमान किया है। माल्यवान: क्षमा करे देवराज, हमसे भारी भूल हो गई। हम क्षण भर के लिए भटक गए थे, कृपया हमारे अपराध को क्षमा करें। देवराज इंद्र: क्षमा? स्वर्ग में ऐसे प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जाओगे। वहां तुम्हें पिशाच का रूप प्राप्त होगा। जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का वचन वज्र के समान था। वे दोनों तत्क्षण हिमालय की बर्फीली कंदराओं में जा गिरे। उनका शरीर भयानक पिशाच में बदल गया। न भोजन न निद्रा, केवल कष्ट और पीड़ा। माघ मास की कड़ाके की ठंड में वे ठिठुर रहे थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। भूख और प्यास से उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। पुष्पवती: हे स्वामी, ये कैसा नरक है? हम स्वर्ग के सुखों में थे और आज इस दुर्गम पर्वत पर इस घृणित शरीर में तड़प रहे हैं। न जाने कौन से पापों का दंड हमें मिल रहा है। ये पीड़ा अब मुझसे सही नहीं जाती। माल्यवान: धैर्य रखो प्रिय, देवराज का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। देखो, आज पूरा दिन बीत गया, हमें कंदमूल या जल भी नसीब नहीं हुआ। शायद यही हमारा प्रायश्चित है। ईश्वर से प्रार्थना करो, वही हमारा उद्धार करेंगे। श्रोताओं, उस दिन जया एकादशी थी। संयोगवश उन दोनों ने न कुछ खाया न जल ग्रहण किया। ठंड के कारण वे रात भर सो भी न सके। इस प्रकार अनजाने में ही उनका पूर्ण निराहार व्रत और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। वे पूरी रात अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अगली सुबह द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही एक अद्भुत घटना घटी। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनका पिशाच शरीर छूट गया। वे वापस अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा रूप में आ गए। आकाश से विमान उतरा और उन्हें ससम्मान स्वर्ग ले गया। इंद्र उन्हें पुनः दिव्य रूप में देखकर चकित रह गए। देवराज इंद्र: माल्यवान, पुष्पवती, मेरा श्राप तो अमिट था। तुम दोनों पिशाच योनि से इतनी शीघ्र मुक्त कैसे हो गए? किस देवता ने तुम्हारी सहायता की? माल्यवान: हे देवराज, ये सब परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हमने अनजाने में ही माघ शुक्ल एकादशी का व्रत और जागरण किया, जिससे हमारे पाप भस्म हो गए और हमें पुनः ये जीवन मिला। देवराज इंद्र: धन्य है वो जया एकादशी। जो प्राणी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर एकादशी का व्रत करता है, वो मेरे लिए भी वंदनीय है। तुम दोनों का स्वागत है। तो ये थी जया एकादशी की महिमा। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, उसे सभी प्रकार के यज्ञों और दानों का फल मिलता है। उसे कभी प्रेत योनि का भय नहीं रहता और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं इस पावन व्रत की विधि। दशमी तिथि से ही सात्विक विचार और भोजन अपनाएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान को चंदन, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें।
दिन भर निराहार रहें या केवल फलाहार करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलें। हमें आशा है कि जया एकादशी की ये कथा आपके जीवन में सकारात्मकता और भक्ति का प्रकाश फैलाएगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो और मंत्र सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस पुण्य कथा को साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।